तो आप आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि बच्चों को हिंदी में, क्योंकि आप हिंदी ही पढ़ाते हैं, तो आपको हिंदी में उनको क्या लगता है, क्या समस्या आती होगी? कि बच्चे अक्सर क्या होते हैं, मैथ को प्रायोरिटी देते हैं। जी। मेन प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों की कि हिंदी को वो छोड़ देते हैं। मैथ्स को ऐसा एक तरह से हवा समझते हैं हाँ कि जी, अक्सर देखा गया है, तब जाके लोगों को ध्यान में आता है कि हिंदी भी एक सब्जेक्ट है। जी। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। भाई मैंने आप लोगों से वादा किया था कि चाय पे चर्चा में आप लोगों के लिए एक सेशन लेकर के आऊँगा हर बार, ताकि हम लोग आपकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर हम लोग चर्चा कर सकें, डिस्कशन कर सकें और उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं आपके लिए, और उनसे हम लोग आपकी जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए ले चलते हैं आपको मनमोहित सर के पास। तो ये रहे मनमोहित सर आपके सामने। तो मनमोहित सर कैसे हैं आप? मैं बहुत सही हूँ अमित जी, और बताइए आप? बस बढ़िया। देखिए ये जो सेशन है चाय पे चर्चा, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा जो ये सेशन है, मतलब मैंने ये सेशन इसलिए स्टार्ट किया है ताकि जो बच्चों की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है, छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, वो हम लोग डिस्कस कर सकें। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि बच्चों को हिंदी में, क्योंकि आप हिंदी ही पढ़ाते हैं, तो आपको हिंदी में उनको क्या लगता है, क्या समस्या आती होगी? देखिए अमित जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे यहाँ बुलाया। पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। जी बिल्कुल। और मेरा भी प्रिय सब्जेक्ट है और मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। तो जो समस्याएं आती हैं, तो सबसे बड़ी समस्या तो देखो ये आती है कि बच्चे अक्सर क्या होते हैं, मैथ को प्रायोरिटी देते हैं। जी। गणित को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और शुरुआत से ही, जैसे ही वो 9 से 10th में आते हैं, क्लास जैसे ही जंप करते हैं, तो वो शुरुआत से ही मेहनत करते हैं। उतनी ही मेहनत गणित पे करते हैं, साइंस को करते हैं, सोशल साइंस पे करते हैं। बट अक्सर देखा गया है, मेन प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों की कि हिंदी को वो छोड़ देते हैं। हाँ, ये तो होता है कि मतलब वो ना मैथ्स को ऐसा एक तरह से हवा समझते हैं कि, जी, है ना, और फिर उसको ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, पूरे दिन मैथ्स में ही लगे रहते हैं। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि उन्हें हिंदी को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हिंदी को लोग जब एग्जाम आने होते हैं, तो एग्जाम से 1 महीना या 2 महीना पहले अक्सर देखा गया है, तब जाके लोगों को ध्यान में आता है कि हिंदी भी एक सब्जेक्ट है। जी। उस पर वो मेहनत करते हैं और फिर जो चीज 1 साल में कवर करोगे, फिर वो 1 महीने में कवर नहीं होती। फिर लोग कहते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन लाओ, सर मोस्ट इंपोर्टेंट कराओ, है ना, सर इतना मत कराओ, है ना, कि हमें समझ में नहीं आता। अब समझ में कब आएगा? जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि बच्चों को अभी से ही हिंदी पढ़नी चाहिए, चाहे वो थोड़ी ही पढ़ें एक दिन में, पर वो अभी से ही हिंदी पढ़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से हम लोग मैथ पे मेहनत करते हैं, साइंस सोशल साइंस पे मेहनत करते हैं, उसी तरीके से हिंदी पर भी आपने मेहनत करनी है। अक्सर देखा गया होगा, आपने ये भी देखा गया होगा कि भाई देखो मैथ में अच्छे नंबर आते हैं बच्चों के, है ना, 80+ आते हैं, 85 आते हैं, 95, 99% नंबर आते हैं। लेकिन अक्सर उसी बच्चे के, है ना, जब आप रिजल्ट उठा के देखोगे तो बच्चों के क्या आते हैं, 33, 34, 45, है ना। तो ये बड़ा ही डिफरेंस हो जाता है। और ये जो डिफरेंस है ना, ये आपके परसेंटेज में भी डिफरेंस कर देता है। बिल्कुल कर देता है ना। और अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों की जब परसेंटेज आती है, जब कैलकुलेशन होती है, तो बच्चा वहां पर इसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है आपको, जब आपकी परसेंटेज जो लो आती है। जी। और जब अपनी कक्षा में आप जो होते हो 3rd आते हो या 4th आते हो, तब आप सोचते हो कि यार अगर मैंने हिंदी पर मेहनत कर ली होती, है ना, तो मेरे 95 आ सकते थे, 96 आ सकते थे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, हिंदी के अंदर भी बटे में से बटा नंबर आता है, जिस तरीके से मैथ में नंबर आते हैं। मतलब अब वो पहले वाली बात नहीं रही है। जैसे पहले लोग ये कहते थे कि हिंदी में ना नंबर बहुत कटते हैं, ठीक है। तो मनमोहित सर, मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूंगा कि अब ऐसा नहीं है कि हिंदी में नंबर कटते हैं, ठीक है। अब हिंदी में भी पूरे नंबर आपको मिल सकते हैं, लेकिन बशर्ते अगर आप उसमें मेहनत अभी से ही करते हैं, जो कि सर आपको बता रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो गलती की आप बात कर रहे हो, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, अक्सर लोग क्या कर रहे हैं, मात्रा में गलती करते हैं। जी जी जी। अब छोटी की मात्रा की जगह आपने बड़ी की मात्रा लगा दी, छोटा ऊ की जगह बड़ा ऊ का लगा दिया, छोटी की जगह बड़ी है और बड़ी की जगह छोटी है। अक्सर मैं आपको रिलेटिव बता रहा हूँ बिल्कुल फ्रेंकली, कि लोग, ऐसा नहीं है
कि कम क्लास के बच्चे, छोटी क्लास के बच्चे करते हैं, हम्म। लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों, मतलब है ना, जी, जो बड़े बड़े अधिकारियों को भी आपने देखा होगा कि छोटे ओ की जगह बड़े ओ की मात्रा और लगाते कई हुए। बार तो सर मैंने तो कितने टीचर्स को भी देखा है हाँ, जो yes। पढ़ा रहे हैं और वो भी यहाँ तक कि कई जी। बार वो भी गलत हाँ, कर देते बिल्कुल हैं। सही, बिल्कुल सही हाँ आपने। तो ये जो चीज है ना, यही नंबर काटती है, जी यही नंबर कटवाती है। अगर आप मात्राओं पे अगर सही तरीके से आपको मेहनत करो थोड़ी सी, और मेहनत तभी होगी जब आप शुरू तरीके से लेकर एंड तक, जब आप जिस तरीके से और सब्जेक्ट लेके चलते हो उसी तरीके से हिंदी को भी लेकर चलो। और मैं आपको बता दूं, हिंदी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जी है ना। हिंदी पर अगर आप मेहनत करोगे तो हिंदी बहुत अच्छे नंबर लाके दे सकते हैं। बिल्कुल। तो मनमोहित सर के कहने का मतलब ये है कि आपको हिंदी को भी बराबर इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि हिंदी का जो पेपर है वो भी बेटा 100 नंबर का ही होता है और वही मैथ्स का पेपर भी 100 नंबर का ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स अगर आपको 100 नंबर देगी तो हिंदी आपको 100 नंबर नहीं दे सकती, ऐसा नहीं है। चलिए, तो बस अब लास्ट में 2-3 टिप्स जो हैं वो हम मनमोहित सर से ले लेते हैं बच्चों के लिए, और मुझे लगता है कि आपकी जो आज की समस्या है वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व तो हुई होगी। मनमोहित सर, क्या लास्ट में आप टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को? टिप्स देखो, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें काफी हमारे लिए बड़े यूजफुल होती हैं, बड़ी लाभदायक होती हैं। सबसे पहली चीज कि हिंदी को शुरू से पढ़ना है, ठीक है, बशर्ते आप 1-2 लेसन पढ़ो। जिस तरीके से और सब्जेक्ट, देखो जब आप हिंदी में इंटरेस्ट लेते हो ना तो आपको वो सॉरी मैथ में जब आप इंटरेस्ट लेते हो तो मैथ आपको अच्छा लगने लगता है, साइंस आपकी प्रिय हो जाती है, सोशल साइंस प्रिय हो जाती है। लेकिन जब आप हिंदी पर चाहे आप एक ही लेसन पढ़ो, है ना, डेली अगर आप एक एक लेसन पढ़ोगे तो हिंदी भी आपको अच्छी लगने लगेगी। दूसरी चीज, आपने मात्राओं पे ध्यान रखना है, मात्राओं की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है, क्लियर। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि भैया एग्जाम होने वाला है तब 1 महीने पहले आप सोच रहे हो कि जी हिंदी भी पढ़ ली जाए, ओके, है ना। तो जी बिल्कुल, अगर छोटी छोटी चीजें अगर आप करोगे तो हिंदी में भी आपके अच्छे नंबर आएंगे, आ सकते हैं जी। ठीक, तो मनमोहित सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चाय पे चर्चा सेशन में आए और बच्चों की समस्या को आपने समझा और उस पर आपने जो है अपनी राय दी, अपना सॉल्यूशन बताया कि हम कैसे उसको, और बच्चे जो है खास करके कैसे उसको दूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहित सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आगे किस बात पर आप चाहते हैं कि मैं सेशन लेकर आऊं ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।